शिमला मिर्च लगाते हैं या सब्ज़ मिर्च लगाते हैं, तो उसको जब हम पानी देते हैं तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट कैसे डिफरेंट होती है। ज़्यादातर सब्जियां लगाने का मौसम अभी आ गया है, इनको कंसिस्टेंट मॉइस्चर चाहिए होता है, ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। अब फ़र्क क्या है कैप्सिकम में और दूसरी जो ग्रीन चिली के पौधे में, एक चीज़ को आपने जहन में रखना है, जो पौधों के पत्ते होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि इसको पानी कितना चाहिए। स्पेशली जो कैप्सिकम है इसकी जो वाटर इनटेक है वो ज़्यादा क्यों है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने इसको मैक्सिमम पे रखा हुआ है, ये दूसरा इसका कंट्रोल है। दोनों नोजल्स को आगे से ये इस तरह है, ये देखें इसका पानी चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो में मैं आपको एक फ़र्क बताऊंगा कि जब हम घर में मिर्चें लगाते हैं तो या शिमला मिर्च लगाते हैं या सब्ज़ मिर्च लगाते हैं, तो उसको जब हम पानी देते हैं तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट कैसे डिफरेंट होती है। मैं अभी आपको क्लोज़अप भी दिखाऊंगा, लेकिन आप फ़र्क को समझने की कोशिश करनी है। बाय द वे आज 22 अक्टूबर 2024 है। लाहौर में टेम्परेचर बहुत अच्छा है, ज़्यादातर सब्जियां लगाने का मौसम अभी आ गया है, सिवाय टमाटर और कैप्सिकम के। इनको थोड़ी सी और टेम्परेचर डाउन चाहिए, तो कोई हफ्ता 10 दिन और इंतज़ार कर लें ताकि इसकी जर्मिनेशन अच्छी हो। अगर जर्मिनेशन हो भी जाए तो इसके बेबी प्लांट्स इस गर्मी में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ख़राब हो जाएं। बाकी जितनी सब्जियों के बीज हैं वो अभी आप लगा सकते हैं सिवाय इन दो के। ओके, अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कैप्सिकम का पौधा है और आप देखें कि लाल भी हो रही है, और एग्जैक्टली मेरे पीछे जो है ये हरी मिर्चों का पौधा है, जिसको 2-3 दिन पहले मैंने बताया था कि काटना कैसे है, कौन से फर्टिलाइज़र डालनी है। और साथ आप ये भी देख रहे हैं कि ये एक मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है, इसको ड्रिप लगाई हुई है पौधे को, और इसको ये ड्रिप इरीगेशन हो रही है। सिर्फ इसको लगाई हुई है और साथ एक पॉइंट मैंने लगाया हुआ है पुदीने को, यानी कि इनको कंसिस्टेंट मॉइस्चर चाहिए होता है, ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। अब फ़र्क क्या है कैप्सिकम में और दूसरी जो ग्रीन चिली के पौधे में, ग्रीन चिली के पत्ते जो हैं पौधे के वो थोड़े छोटे होते हैं कंपैरेटिवली, और जो शिमला मिर्च है उसके पत्ते उससे 5, 6, 7, 10 गुना बड़े होते हैं। एक चीज़ को आपने जहन में रखना है, जो पौधों के पत्ते होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि इसको पानी कितना चाहिए। जितना बड़ा पत्ता होगा किसी पौधे का उतना ही ज़्यादा उसका पानी इवेपोरेट होगा। जो किसी पौधे के पत्ते होते हैं वो सोलर प्लेट्स की तरह होते हैं, जितनी ज़्यादा सोलर प्लेट्स होती हैं उतनी एनर्जी ज़्यादा, यानी कि सूरज की रोशनी का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बिजली पैदा होती है। तो दे आर लाइक सोलर प्लेट्स। आप जब इनको एक्सपोज होते हैं ये सूरज की रोशनी को, तो पानी इन्होंने लेना होता है जड़ों से और इवेपोरेट होना होता है पत्तों से। तो पत्तों से जब पानी इवेपोरेट होता है तो पत्तों के साइज़ के हिसाब से इवेपोरेट होता है। आपने देखा होगा कि कीकर का जो दरख्त है उसके बहुत बारीक बारीक होते हैं पत्ते, और उसको एज सच पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए कहते हैं कि ये खुश्की में चल जाता है। यानी कि ऐसी जगह जो ड्राउट टॉलरेंट जिसको कहते हैं, कि ऐसी जगह ऐसे इलाके जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर कीकर लगाते हैं, और जहाँ पर पानी की ज़्यादती होती है वहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे दरख्त, ऐसे पौधे होते हैं या लगाए जाते हैं जो जिनके पत्ते कंपैरेटिवली बड़े साइज़ के होते हैं। तो हरी मिर्च और कैप्सिकम के जो पत्ते हैं मैं अभी आपको क्लोज़अप में दिखाता हूँ, तो इसके पत्तों की वजह से शिमला मिर्च के पौधे को इधर एक एनवायरनमेंट में पड़े, एक जितनी धूप आती है, यही सेम बालकनी है, सेम मिट्टी है, लेकिन हमें इसका जो शिमला मिर्च का पौधा है इसको पानी ज़्यादा देना पड़ता है। तो आपने एक तो पत्तों के साइज़ को जहन में रखना है ओवरऑल, और दूसरा स्पेशली जो कैप्सिकम है इसकी जो वाटर इनटेक है वो ज़्यादा क्यों है, मैं अभी आपको क्लोज़अप में भी दिखाता हूँ और ये सारा सिस्टम भी आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको क्या किया। तो आपने इस फ़र्क को जहन में रखना है, और घर में अगर आपने दोनों पौधे रखे हुए हैं तो दोनों को एक जैसा पानी नहीं देना। दैट मीन्स कि आपके घर में जितने भी पौधे होते हैं उनकी पानी की रिक्वायरमेंट पौधा डिफाइन करता है कि मुझे कितनी चाहिए। तो आंखें बंद करके माली साहब या आप ख़ुद साहब, आपने ये नहीं उठाना कि जी आपने पाइप पकड़ा या आपने शावर पकड़ा और सबको एक जैसा पानी लगा दिया। नहीं, हर एक की पानी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। वो पौधे की जो पत्ते होते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं, वो ख़ुद ब खुद मुरझा जाते हैं, कहते हैं मुझे पानी कम मिला है, और जिनके पत्ते छोटे होते हैं वो उनका पानी तकरीबन ठीक रहता है। और उसकी रिक्वायरमेंट जो है, दूसरा ये है कि उसकी जो जब पानी वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा पौधा तो उसकी मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाएगी और उसकी मिट्टी
और दूसरा पौधा कंपैरेटिवली जिसके पत्ते छोटे हैं उसकी मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होगी। तो दोनों को एक जैसी ट्रीटमेंट आपने नहीं करनी और रिक्वायरमेंट के मुताबिक देख के पानी देना है। मैंने 2-3 दिन पहले यही आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप डेली एक दफ़ा अपने पौधों को देख लिया करें। आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि ये पौधा अब क्या मांग रहा है, इसको खुराक चाहिए, खाद चाहिए या पानी कम या ज़्यादा लग रहा है। तो दोनों सूरतों में देख के आपने, यानी कि गधे घोड़े को एक बराबर आपने डील नहीं करना। जिसको पानी ज़्यादा चाहिए उसको पानी ज़्यादा देना है, जिसको पानी कम चाहिए उसको ओवर वाटरिंग से नहीं मारना। ठीक है, अभी आप क्लोज़अप देखें और उसके बाद 1-2 बातें आपसे करनी है और उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़। ये देखिए जी, ये है जनाब ड्रिप सिस्टम। ये इम्पोर्टेड है, मैंने बाहर से मंगाया था। यहाँ से इसकी एक है, आगे से इसकी 2 हो रही हैं। ये इसका कंट्रोल लगा हुआ है, जितने भी आप ml पर आवर आप पानी देना चाहें आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने इसको मैक्सिमम पे रखा हुआ है। ये दूसरा इसका कंट्रोल है। दोनों नोज़ल्स को आगे से ये इस तरह है। ये देखें इसका पानी चल रहा है, ये देखें ये थोड़ा थोड़ा पानी इसका आ रहा है। मैंने इसको जड़ से थोड़ा सा साथ करके रखा हुआ है। तो ये पुदीने का पौधा है, इसको भी कंसिस्टेंट मॉइस्चर चाहिए और ये 10 बाई 11 इंच के ग्रो बैग में ये लगा हुआ है जनाब शिमला मिर्च का पौधा। ये आप देखें, ये लाल वाली शिमला मिर्च है, माशाल्लाह ये उग गई है। अभी आप एक और चीज़ देखें, इसको नए फूल भी लग रहे हैं, लेकिन कुछ खुश्क भी हो रहे हैं, ड्राई भी हो रहे हैं। जो ये ड्राई हो रहा है, ये फल बनने के बाद हो रहा है। कुछ फूल जो है वो पहले वैसे ही गिर जाते थे, अभी थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है तो ये भी लाल हो रहा है ऐसा ऐसा। ये वाला फल भी, एक फल हम इसका तोड़ चुके हैं और ये वाला इसका ये रेड वाली कैप्सिकम है और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी। ये पिछले साल का पौधा है, मैंने इसको संभाला हुआ था, इसलिए ये आपको बड़ा ग्रोन पौधा लग रहा है। अदरवाइज़ इसको आजकल इसकी पनीरी बनती है, आज से कोई 1 हफ़्ता बाद, और फिर इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो फिर आपको बहुत सारा फल देंगे। इसको माशाल्लाह बहुत सारा फल लगा हुआ है, ये देखें। इसको मैं वैसे वेजिविक्स डालता हूँ और हर 15 दिन के बाद थोड़ी इसकी ज़्यादा है और इसके बड़े पत्तों की वजह से आप देख रहे हैं कि इसकी वाटर इनटेक ज़्यादा है। ये हरी मिर्च का पौधा है, अभी आप इसका पत्ता देखें, मैं आपको कंपैरिजन में दिखाता हूँ। ये हरी मिर्च का पत्ता मैंने एक तोड़ा है और ये शिमला मिर्च का पत्ता है। ये आप देखें कि कितना साइज़ का फ़र्क है। ये छोटा सा इसका पत्ता है और इसका 4-5 गुना इसका बड़ा पत्ता है। ये अभी थोड़ा सा इसने पत्तों को क्लोज़ इसलिए किया हुआ है, एक तो शाम का वक्त है, इस तरह नेचुरल हो जाता है, और दूसरा ये जब इसको पानी ऐसा लगता है कि कम है तो ये अपने पत्तों को थोड़ा सा क्लोज़ कर लेता है ताकि जितने चौड़े खुल के पत्ते आएंगे उतना ही पानी इसका एवेपोरेट होता है। ये नेचर का अपना सिस्टम है। आपने देखा मैंने किस तरह से इसके पत्तों के हिसाब से जो पानी की इनटेक है उसको पूरी करने के लिए मैंने ये ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है। ज़रूरी नहीं आप ये ड्रिप सिस्टम लगाएं, आप मैनुअली भी पानी ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंटली पानी देना है आपने, कि जिसकी जितनी पौधे की रिक्वायरमेंट है उतना ही आपने पानी देना है। अगर आप ज़्यादा देंगे तो ओवर वाटरिंग से भी पौधे इफेक्ट होते हैं। बाय द वे 90% रीज़न हमारी ये होती है कि हम ओवर केयर कर जाते हैं, दैट मीन्स ओवर वाटर कर जाते हैं पौधों को, और पानी ज़्यादा की वजह से उसकी जड़ें जो हैं वो गल जाती हैं या रुक जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो फिर हम परेशान होते हैं। मिट्टी अच्छी हो, वेल ड्रेनिंग, सॉफ्ट, रिच सॉइल, जब हम ऊपर से पानी देते हैं तो नीचे जड़ों तक उसका जाना ज़रूरी है। अगर आपकी मिट्टी सख्त है तो नीचे जड़ों तक पानी नहीं जाएगा। इसका मतलब है आपने ऊपर से पानी दे के भी, इस जहमत करके भी आपने पौधे की जड़ों तक पानी नहीं पहुँचाया तो पौधे को पानी नहीं मिलेगा। एक तो मिट्टी अच्छी होना ज़रूरी है, दूसरा उसकी विजुअली आपने नीड को, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना है, फिर आपने उसको पानी देना है। तो इंटेलिजेंट गार्डनिंग किया करें, इंजॉय किया करें इस चीज़ को। पौधे हमारी तरह होते हैं, जानदार हैं, ग्रो करते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, समझदार होते हैं। जब आप डेली उनको देखेंगे तो वो आपको अच्छा रिस्पांस देंगे, ये गारंटीड है। आप, ये साइंस है, ये क्या है, आप इस चीज़ को भूल जाएं। ये सदियों से सब लोग यही कहते हैं कि पौधे ज़िंदा हैं। आप बस बिलीव कर लें कि ये ज़िंदा चीज़ें हैं आपके घर में, या तो इनको ना उगाएं, ना घर में ला के या ना रखें अगर आपने ये केयर नहीं करनी। अगर आपके घर में बच्चे हों और आप उनको टाइम ना दें, उनकी तरफ ना देखें, तो वो भी माइंड कर जाते हैं, आपका रिश्ता टूट जाता है, आपका रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। पौधों के साथ भी आप अपना रिश्ता मजबूत रखें, डेली एक बार देखा करें, आपके ज़्यादातर मसाइल जो है ना पौधे के वो ख़त्म हो जाते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ और ऐड करता चलूँ, इसके ऊपर अलग से मैं व्लॉग बनाऊँगा कि पौधे को स्प्रे कब करते हैं।
यानी कि हम अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि इंतज़ार करते रहते हैं कि इसके ऊपर पेस्ट अटैक हो जाए, पत्तों को खाना शुरू कर दें कीड़े, और फिर हम उसके ऊपर जहर स्प्रे करें और जहर का कुछ हिस्सा हमारे अंदर भी जाए। तो इस काम से बचाने के लिए मैं आपको पूरी रूटीन बताऊंगा कि जी कितना, कब, कैसे स्प्रे करना चाहिए, ताकि आपके पौधों के ऊपर पेस्ट अटैक हो ही ना, कीड़े आए ही ना, उनको इनवाइट ही ना करें, ताकि वो यहाँ की बजाय कहीं और से जाके अपना रिज़्क तलाश करें और खा लें। तो पौधों को इंटेलिजेंटली और ऐसे समझ के बिहेव किया करें और उनको ट्रीट किया करें जैसे आपके अपने दोस्त होते हैं, जैसे आपके अपने बच्चे होते हैं। तो पौधे आपको बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे, और जो ये रिस्पांस देंगे ये साइलेंट हैं, ये सूफ़ी हैं, ये हर वक्त कुरान पाक में है कि ये हर वक्त अल्लाह की तस्बीह करते हैं, ये हर वक्त सजदा करते हैं और ये अल्लाह की इबादत करते हैं। तो आपने तो घर में सूफ़ी पाले हुए हैं, तो आप इनका ख्याल रखें और अच्छे तरीके से ख्याल रखें। ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी, अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी। बात बहुत लंबी हो गई है, इसके ऊपर मैं अलग से इंशाल्लाह किस दिन आपसे बात करूँगा। तो हरी मिर्च का पौधा, सब्ज़ मिर्च का और कैप्सिकम का यानी शिमला मिर्च का, उन दोनों की वाटर इनटेक आपने मुख्तलिफ जहन में रखनी है और उतना ही उसको पानी देना है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, घर में सब्जियां, पौधे, फूल लगाया करें। इससे हमारी, आप ऑक्सीजन भी माशरे को दे रहे हैं, सोसाइटी को दे रहे हैं, इस एनवायरनमेंट को दे रहे हैं, और ग्रीन पाकिस्तान की तरफ एक पौधा लगा के अपना हिस्सा ज़रूर पूरा कीजिए। अपना ख्याल रखिए। कीप स्माइलिंग, हैप्पी गार्डनिंग।